एंडोकार्डाइटिस हमारे पास क्या है? एंडोकार्डाइटिस है हमारे पास डाइटस कि इन्फेक्शन है एज रिजल्ट इन्फ्लेमेशन है। ये हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेशन है ऑफ एंडोकार्डियम की, जो कि यूजुअली लाइन कर रही होती है हमारे पास हार्ट को। अब हम इसके जो है कॉजेज़ देख लेते हैं। हमारे पास इसके डिफरेंट कॉज हैं, लाइन बाय लाइन हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका कौन सा कॉज आता है? मोस्टली बैक्टीरियल कॉज हैं और डिफरेंट तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन है ये इतना विरुलेंट नहीं है। मोस्टली हमारे पास एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन ही करवा रहा होता है। कैसे करवाता है? यूजुअली हमारे पास जो है डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान, जो डेंटल हमारे पास प्रोसीजर्स के दौरान ये हमारे पास बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, जब हमारे पास हम बहुत ज़्यादा एसेप्टिक डेंटल प्रोसीजर नहीं करवाते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन का चांस हमारे बॉडी के अंदर इंटर होने का ज़्यादा हो जाता है। और एज अ रिजल्ट अगर पेशेंट के अंदर जो है वो उसको पहले से ही कोई हमारे पास रूमेटिक फीवर हुआ है या फिर हमारे पास जो है वो मेट्रियल वॉल प्रोलैप्स हुआ है, तो एज अ मतलब कोई पहले से आपको कोई हार्ट का डिसऑर्डर हुआ है तो एज अ स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन जो है वहाँ पे हमारे पास क्या करवा देता है? एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। और ये हमारे पास मोस्टली मेट्रियल वॉल को इन्वॉल्व करवा रहा होता है, एओटिक वॉल को जो है इन्वॉल्व नहीं करवाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जो अब देखो कैसे करवाता है कि जो हमारे पास डैमेज एंडोकार्डियल सरफेस है, मैंने कहा कि पहले ही वहाँ पे कोई रोमेटिक फीवर हुआ हुआ है, कोई रोमेटिक फीवर हुआ हुआ है या मेट्रियल वॉल प्रोलैप्स हुआ है तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन आएगा। वैसे हमारे पास कोई इतना विरुलेंट जो है वो नहीं है। तो हमारे पास देखो जो डैमेज एंडोकार्डियल सरफेस है वहाँ पर हमारे पास क्या होती है? वेजिटेशन डिवेल्प होगी और उसके अंदर ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास वेजिटेशन के अंदर जो डिवेल्प हो जाएगा और देन इट कैन लीड टू एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफ ऑरिस। ठीक है, स्टेफ ऑरिस जो है ये भी हमारे पास क्या करवा देते हैं? एंडोकार्डाइटिस। यूजुअली किन में? जो हमारे पास आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं उनके अंदर हमारे पास ये करवा रहा था। और ये कौन सा हार्ट का वॉल इन्वॉल्व करता है? ये हमारे पास कौन सा करता था? मेट्रियल। ये हमारे पास कौन सा होता है? ट्राइकस्पर्ड। और ये हमारे पास हार्ट का ट्राइकस्पर्ड वॉल्व इन्वॉल्व करवा रहा है और लार्ज वेजिटेशन हमारे पास जो है अराउंड द वॉल्व अक्कर होती है और ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे पास जो लार्ज वेजिटेशन अराउंड द वॉल्व जो हमारे पास अक्कर हो जाती है। तीसरा हमारे पास कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिटस। ये कौन से वॉल्व इन्वॉल्व करवाता है? यूजुअली हमारे पास प्रोस्थेटिक जो हार्ट वॉल्व है वो। ये भी ज़रूर याद रखना है कि कौन से वॉल्व में? प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स को। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिटस हो गया। उसके अलावा हमारे पास कौन सा होता है? तो हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस। ये ना वो लोग जिनको कोलोनो रेक्टल कैंसर होता है उनके अंदर ये हमारे पास जो है वो एंडोकार्डाइटिस जो है करवा रहे होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कॉज हैं। स्टेप विरिडिन है मेट्रियल में, ऑरिस है हमारे पास ट्राइकस्पर्ड में, एपिडर्मिटस है, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स के, स्टेप बोवियस है हमारे पास जो एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसके क्लिनिकल जो हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि वो कॉजेज़ आइदर हमारे पास जो वो कार्डिक रिलेटेड है या फिर हमारे पास जो वो नॉन कार्डिक रिलेटेड जो कॉज है। कॉजेज़ आइदर वो कार्डिक है या फिर हमारे पास जो वो नॉन कार्डिक है। अब वो कॉजेज़ हमारे पास कार्डिक क्या हो सकते हैं कि हमें पता है कि जैसे हमने बताया कि जो विरिडिन है वो किसके अंदर करवाता है? वो लोग जिनमें पहले ही हमारे पास जो है रूमेटिक फीवर है, या हम इसे कॉज भी कह सकते हैं या फिर हमारे पास जो है रिस्क फैक्टर भी है। जिनको पहले हमारे पास क्या है? रूमेटिक फीवर है या फिर जिनको मेट्रियल वॉल्व प्रोलैप्स है वो। तो ये हमारे पास कॉजेज हो गए इसके। और हमारे पास नॉन कार्डिक कॉज के हैं जैसे मैंने पहले बताया आईवी ड्रग्स जो एब्यूज़र्स हैं वो हो गए। उसके अलावा ये कोलोरेक्टल कैंसर तो कोई मेलिग्नेंसी। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स है वो, क्योंकि वो हमारे पास इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देंगे तो बैक्टीरिया की जो एंट्री है वो ईजी हो जाएगी और उसका अटैक जो है वो ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट है आइदर कार्डिक कॉज या फिर हमारे पास जो है नॉन कार्डिक कॉज। फिर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं कि एंडोकार्डाइटिस या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर हम लोग जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, दोनों चीज़ें आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। वो भी जो है हमारे पास हमने देख लेनी है कि आइदर वो कार्डिक है या नॉन कार्डिक है। कार्डिक में हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? एक तो हमारे पास जो है वो म्यूरल और एओटिक रिगर्जिटेशन, MURAL, म्यूरल एंड एओटिक रिगर्जिटेशन। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती हैं? मर्मर्स, मतलब अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है तो वो इन हार्ट फीचर्स के साथ जो है या ऐसे क्लिनिकली प्रेजेंट करवाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर सुपरेटिव
पेरिकार्डाइटिस। दूसरी तरफ हमारे पास जो है नॉन कार्डिक कॉजेज हमारे पास क्या हो सकते हैं कि फिंगर टिप्स में हमारे पास जो ऑस्लर नोड्स हो सकती हैं, और हमारे पास क्या हो सकता है ब्रेन के अंदर इन्फ्रक्शन, और हमारे पास क्या हो सकता है लंग्स में एब्सेस, और हमारे पास क्या हो सकता है आईज के अंदर एक चीज़ हम कहते हैं रॉट स्पॉट, और हमारे पास क्या हो सकता है कि एरिदीमा हो सकता है, लेगियंस ऑन पाम एंड सोल। इन चीज़ों के साथ जो पेशेंट जो प्रेजेंट करवा सकता है। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि ग्रॉस और जो माइक्रोस्कोपिक इसकी वो कैसे है कि ग्रॉसली हमारे पास जो होती है ना वेजिटेशन होती है अराउंड दी हार्ट वॉल। हमें पता है कि हम जब इसको वो ग्रॉस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वेजिटेशन आएगी हमारे पास जो वो अराउंड हार्ट वॉल। और ये वेजिटेशन ना बहुत ज़्यादा हम जिसे कहते हैं कि बल्कि होगी और फ्रीबाइल होगी और बहुत ज़्यादा इजीली डिटैचेबल होगी। ये कैसी होगी, डिटैचेबल। और एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कि रिंग अब्सेस होती है ड्यू टू दी हमारे पास जो है मायोकार्डियल वेजिटेशन की वजह से। एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं रिंग एब्सेस। ठीक है, अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या आती है। वो हमारे पास क्या आ सकती है माइक्रोस्कोपिकली, हम लोग कह देते हैं कि वहाँ पे हार्ट के अंदर जो वेजिटेशन होगी और वहाँ पे हमारे पास जो ग्रैनुलर टिश्यूज़ ग्रैनुलेशन हुई होगी, फाइब्रोसिस होगी, कैल्सिफिकेशन होगी बहुत ज़्यादा एंड स्टेज के ऊपर जाके। ये हमारे पास इसकी बहुत सारी कंडीशंस आ गई। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट र्यूमेटिक फीवर एंडोकार्डाइटिस।